लास्ट लेक्चर में हमने फ़ोल्डर कवर किया था और फ़ोल्डर पढ़ा था। फ़ोल्डर क्या होता है, फ़ोल्डर कैसे काम करता है, डेटा कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हो, इसमें सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हो, हाइड कैसे होगा, अनहाइड कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम फ़ोल्डर के साथ कंबाइन करने जा रहे हैं ज़िप को और विनरार को। ज़िप और विनरार क्या होते हैं, तो स्टार्ट करते समझते हैं ज़िप और विनरार को। अब मेरा मानना है यहाँ पे ज़िप और विनरार के बगैर यहाँ पे जो फ़ोल्डर है वो इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि ये आपको चार फीचर्स दे रहा है ज़िप और विनरार। सबसे पहला फीचर कि आप यहाँ पे अपने जो डेटा है उसे कंप्रेस कर सकते हो। डेटा कंप्रेशन मतलब अब कुछ डेटा है वो 100 MB का आ रहा है, तो आप चाहते हो मुझे इसे किसी को भेजना है, इसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब इसका साइज़ कम करने के लिए आपने इसे कंप्रेस करना होगा। कंप्रेस कैसे होगा, ज़िप या तो फिर विनरार के थ्रू। तो इसका साइज़ आप कम करना चाहते हो, मान लो 80 MB या तो फिर 85 MB, कुछ इतना साइज ये कम कर ही लेता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेटा को शेयरेबल बनाना। तो फोल्डर आप डायरेक्ट किसी को शेयर अगर करोगे तो कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे आपको कहा जाता है दिस टाइप ऑफ फाइल इज नॉट सपोर्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो अगर आप चाहते हो मुझे उस फोल्डर को फिर भी भेजना है तो आप उसे एक दफ़ा कन्वर्ट करोगे आर्काइव में यूजिंग जिप या तो पिन विनरार। तो जिप में कन्वर्ट कर लो या तो आर्काइव में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद वो शेयरेबल बन जाएगा, आप उसे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्ट करना। अब किसी कंप्यूटर के इनसाइड आप यूएसबी लगाना चाहते हो पर आपको पता है उस कंप्यूटर के इनसाइड क्या मौजूद है, वायरस। यूएसबी लगाओगे उसमें जो डेटा पहले से मौजूद है वो सारा खराब हो जाएगा, वायरस उसे खराब कर लेगा। तो इस कंप्यूटर के इनसाइड आप विनरार ओपन कर लो। ओपन करना है अपने विनरार को। विनरार जैसे ओपन करोगे यहाँ पे आप यूएसबी लगा लो। यूएसबी जैसे ही आपने लगाया तो आप विनरार के थ्रू यूएसबी को ओपन कर लो, डेटा को भी पेस्ट कर लो, रीड कर लो, जो भी करना था। यूएसबी वापस निकालोगे तो आपने डायरेक्ट कंप्यूटर में यूएसबी ओपन नहीं किया, आपने कंप्यूटर के इनसाइड विनरार का यूज करके यूएसबी को ओपन कर लिया। तो विनरार आपके फाइल्स को या आपके डेटा को यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है, यूएसबी को प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पासवर्ड। तो फोल्डर पे पासवर्ड अगर आपको लगाना है तो पासवर्ड लगाने के लिए आप विनरार का यूज कर सकते हो। तो विनरार के थ्रू आप फोल्डर के ऊपर आराम से पासवर्ड लगा सकते हो। तो यहाँ पे विनरार भी आपको दो टाइप्स के पासवर्ड दे रहा होता है। तो आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी पासवर्ड लगा सकते हो, चीज़ों को ओपन करवाने के लिए भी पासवर्ड लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझ आ चुका होगा। तो डाउनलोड करते हैं जिप एंड विनरार को और सीखते हैं इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब आ जाना है अपने यहाँ पे क्रोम की तरफ और कोई भी ऑनलाइन ब्राउजर आप ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आप सर्च करोगे उसके इनसाइड विनरार और दूसरा आप सर्च करोगे जिप। अब विनरार और जिप जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म और इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। इनके वेबसाइट से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो विनरार को। तो ये आपको पेड फीचर्स भी दे रहा है कि अगर आप इसे पे करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे और आप फ्री में डाउनलोड करने के लिए ब्लू बटन का यूज कर सकते हो। फिलहाल हम फ्री के साथ जाएंगे। तो जैसे ही मैंने ब्लू बटन पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे विनरार डाउनलोड हो चुका है और ये आपको स्टेप्स बता रहा है कैसे आप विनरार को इंस्टॉल कर सकते हो। तो नेक्स्ट आ रहा है जिप। जिप के यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जिप यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे जिप भी डाउनलोड हो चुका है। तो इस वाले वेबसाइट पे जाके आप जिप को डाउनलोड कर लो, 7zip इसे कहा जाता है। इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लो विनरार को। अब जैसे ही डाउनलोड कर लिया, नेक्स्ट हमें इन चीज़ों को एक्टिव भी करना होता है। अब मान ले आप किसी भी चीज़ को जब डाउनलोड करते हो तो आप इंटरनेट कनेक्ट, ब्राउजर ओपन और ब्राउजर के इनसाइड से उनको डाउनलोड करते हो। डाउनलोड करने से क्या होगा कि वो आपके कंप्यूटर के इनसाइड आ जाएगा। अब कंप्यूटर के इनसाइड अगर वो आ जाता है तो जाहिर बात है वो एक्टिव नहीं है, आप उसे रन करके उससे यूज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है इंस्टॉल करना। तो जब भी किसी सॉफ्टवेयर को आप यूज करने लगो तो दो स्टेप से आपको गुजरना होता है। स्टेप नंबर 1 डाउनलोड करना, स्टेप नंबर 2 उसे इंस्टॉल करना। डाउनलोड हम कर चुके हैं, अब इसे इंस्टॉल करना सीखते हैं। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो वो डाउनलोड सेक्शन के इनसाइड आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे जिप मिल रहा है और यहाँ पे मेरा विनरार आ रहा है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे रन कर सकते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और सिर्फ आपने सिंपल बेसिक से जो स्टेप्स है उसे फॉलो करना है। यस पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपके सामने ये इंस्टॉल हो जाएगा। और एक और चीज याद रख लो, इसका चेक तो हरगिज नहीं भूलना और जिप का भी चेक आपने हरगिज नहीं भूलना। तो इन दोनों को चेक करके आपने आगे बढ़ना है। अगर ये लगे पहले से तो इसे रहने दो इसी तरह। ओके पे आप क्लिक कर लो, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट 7zip को भी आप इसी तरह इंस्टॉल कर लो। जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया, अब सीखते हैं कि इनको हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर मेरे पास पड़ा है और इसके इनसाइड मैंने कुछ डेटा रखा है। तो मुझे यहाँ पे इनका साइज सबसे पहले देखना है कि इनका साइज क्या आ रहा होगा। तो आप राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसका जो साइज है वो 500 KB प्लस है, 568 KB है। अब इसे मुझे किसी को भेजना है तो जाहिर बात इसका साइज ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि टाइम को कुछ कम करना है, इसका साइज कम करने से टाइम भी कम हो जाएगा। तो इसे मुझे कंप्रेस करना होगा। कंप्रेस करने के लिए अभी आपने दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, एक था जिप और दूसरा था विनरार। तो आप इस पे राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस, आपको सामने यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। दो ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सेंड टू और दूसरा होगा 7zip। 7zip ऐड टू आर्काइव या तो फिर सेंड टू भेजना है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन ये आपको दे रहा है कि आप किस चीज़ के अकॉर्डिंग इसे भेजना चाहते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे कंप्रेस करना चाहूँगा, भेजने से पहले इसे
छोटा कर लेंगे। तो हम जिप्ड पे क्लिक करेंगे, कंप्रेस जिप्ड फोल्डर, और जैसे ही हमने जिप्ड पे क्लिक कर लिया तो ये यहाँ पे जिप में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देख लो इसके ऊपर जिप आ चुका है, आइकन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पे फोल्डर कुछ इस तरह से दिख रहा था और इस पे जिप का यहाँ पे सिंबल आ गया। अब इस पे वापस राइट क्लिक कर ले, राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइज देख लो, यहाँ पे साइज क्या हो चुका है, 300 KB इसका साइज़ यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो 500 KB से आपने 300 KB में अपना जो डेटा है वो कंप्रेस कर लिया। अब जाहिर बात है ये इजीली आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कम टाइम में ये शेयर हो जाएगा। अब ये फाइल यहाँ पे शेयरेबल बन चुका है, आप किसी को भी आराम से शेयर कर सकते हो। हर प्लेटफॉर्म इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो आप व्हाट्सअप वगैरह के थ्रू इसे आराम से शेयर कर सकते हो। अब इसको हमने WinRAR में और RAR फाइल में कन्वर्ट करना है, तो राइट क्लिक कर लो। अभी आपने एक ऑप्शन देखा, ऑप्शन का नाम क्या था, सेंड टू, और इसके इनसाइड आपको WinRAR नहीं मिलता और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा था जिप का, पर ऊपर देख लो यहाँ पे WinRAR का ऑप्शन भी मिल रहा है। नहीं मिल रहा WinRAR का ऑप्शन, तो ज़ाहिर बात है आपने WinRAR को इंस्टॉल किया ही नहीं है और ना ही डाउनलोड किया है। तो एक दफ़ा डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, आपको भी ये ऑप्शन मिल जाएंगे। WinRAR और ऐड टू आर्काइव पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लो जिप का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। जिप में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया है। यहाँ पे फिलहाल हमें RAR में कन्वर्ट कर रहा है, WinRAR में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे डिक्शनरी का साइज भी आपको बताया जा रहा है कि आप इसका साइज कम और ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिलहाल मैं इन सभी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा और हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस फोल्डर को एक दफ़ा जिप में कन्वर्ट कर लिया, दूसरी दफ़ा हमने RAR में इसे कन्वर्ट कर लिया। अब RAR पे भी आप राइट क्लिक करके इसका साइज प्रॉपर्टी के थ्रू चेक कर सकते हो। 292 KB इसका साइज आ रहा है, तो यहाँ पे 300 KB आ रहा था और इसने और ज़्यादा कम करके आपको दिखाया कि 292 KB भी इसका साइज हो सकता है। तो 500 KB का जो डेटा है वो अपने 292 KB में कन्वर्ट कर लिया। अब इजीली इसे कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो। तो जब भी आप कहीं से भी किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तो अगर उस सॉफ्टवेयर के मल्टीपल फाइल्स होंगे तो आपको हर फाइल अलग अलग डाउनलोड करने का नहीं कहेगा, इन सबको वो कंबाइन कर लेता है। कंबाइन करने के लिए वो या तो जिप यूज करेगा या तो फिर WinRAR। जैसे कि यहाँ पे सारे फाइल्स है और इन फाइल्स को मुझे यहाँ पे जिप या WinRAR में कन्वर्ट करना है, तो सबको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऑप्शन आ रहा होगा WinRAR, राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे ऐड टू आर्काइव पे क्लिक कर लो और ओके पे आपने क्लिक करना है। तो सेम लोकेशन पे इन सब का एक कंबाइंड फाइल बन के आ जाएगा। तो डबल क्लिक करके आप यहाँ से अपने फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। WinRAR का ये काम भी है मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करना, एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना। तो आप इस तरह मल्टीपल फाइल्स को सिंगल फाइल में WinRAR के थ्रू कन्वर्ट भी कर सकते हो। हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद विदाउट एनी सिक्योरिटी हम यहाँ पे इनसाइड घुस सकते हैं और अपने फाइल्स को यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। हमें चारों इस पे हमने पासवर्ड भी लगाना है, पर पासवर्ड लगाने से पहले मुझे इन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। वापस मुझे फोल्डर चाहिए होगा, तो मान लो ये फोल्डर मैं यहाँ से डिलीट कर लूँ। अब डिलीट करने के बाद इन दोनों को मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, इससे वापस मेरा वो डेटा चाहिए, वो फोल्डर चाहिए। तो आप राइट क्लिक कर लो इस पे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, शो मोर ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना है और 7-zip के ऊपर देख लो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट ऑल। आप इस पे क्लिक कर लो, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। ये आपको लोकेशन का कह रहा है कि किस लोकेशन पे आपने इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे इस जिप से हमने अपना फोल्डर वापस निकाल दिया यूजिंग कौन सा ऑप्शन था, राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ढूंढना है। चाहे आपको राइट क्लिक के इनसाइड डायरेक्ट यहाँ पे फ्रंट पे मिल जाता है, या तो फिर आपको इनसाइड जाना होगा तो आपको एक्सट्रैक्ट ही ढूंढना होता है। क्लिक करोगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आपका फोल्डर आपको वापस मिल जाएगा। ये था जिप। अब नेक्स्ट यहाँ पे WinRAR। अब WinRAR में भी सेम प्रोसेस होती है, तो मान लो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद WinRAR ऐड टू आर्काइव के थ्रू हमने इसे आर्काइव में कन्वर्ट कर लिया, अपने फोल्डर को आर्काइव। अब वापस इससे फोल्डर निकालना है तो आप एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करोगे, इससे वापस आपका जो फोल्डर होगा वो निकल के आ जाएगा। अब एक और चीज, अब इसे वापस मुझे कन्वर्ट करना है WinRAR में, तो हम राइट क्लिक करेंगे। अब इस दफा पासवर्ड भी इस पे लगाना है, तो WinRAR पे क्लिक कर लो, ऐड टू आर्काइव पे क्लिक कर लो। बाकी इसके लोकेशन है, आपको लोकेशन बताए जाते हैं कि कहाँ पे आपने इसका आर्काइव बनाना है, RAR बनाना है। और यहाँ पे नीचे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा सेट पासवर्ड, तो ये RAR में भी कन्वर्ट होगा और इसके ऊपर पासवर्ड भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद पासवर्ड कुछ भी दे दे, मैं यहाँ पे सिंपल सा पासवर्ड रखूंगा 123 पासवर्ड हमने रखा। ओके पे क्लिक कर लो, पर क्लिक करने से पहले ये इंक्रिप्ट फाइल नेम, इस पे अभी तक मैंने यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगाया, तो देख ले यहाँ पे इन दोनों में फर्क क्या होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे फर्स्ट चेक लगा के पासवर्ड दे चुका हूँ। ओके पे क्लिक करूंगा, फिर ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे RAR फाइल आ चुका है। इसे मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अब ये जो RAR फाइल है इस पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो रहा है, वापस डबल क्लिक करूंगा, यहाँ तक ओपन हो चुका है। मैं फाइल पे डबल क्लिक करूंगा तब ये पासवर्ड मांग रहा है। तो जब हम फाइल तक पहुंच जाते हैं तब ये पासवर्ड मांग रहा है, तो इसका मतलब ये इनसाइड आके यहाँ पे डेटा देख सकता है कि इसके इनसाइड कौन सा डेटा स्टोर्ड है और फाइल का टाइप क्या है वगैरह, पर आप फाइल्स को रीड नहीं कर सकते। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे इस पे पासवर्ड लगाना है ताकि कोई इंसान इस पे डबल क्लिक कर ले तो ये ओपन ही ना हो, डायरेक्ट यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाए, तो इसके लिए इसे एक दफा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, WinRAR
और एक्सट्रैक्ट फाइल्स या एक्सट्रैक्ट हियर पे हमने क्लिक कर लिया। पासवर्ड मांग रहे हैं तो पासवर्ड हम दे देते हैं। पासवर्ड पता है हमें 123। ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इससे ये हमारा डेटा वापस निकल के आ जाएगा। अब हमने इसके ओपन पे पासवर्ड लगाना है तो राइट क्लिक कर लो, विंडोर पे क्लिक कर लो, ऐड टू आर्काइव पे क्लिक कर लो और नाम जो भी रखना है वो आप अपनी मर्जी से इवन नाम भी चेंज कर सकते हो। ये नाम नहीं चाहिए, कुछ और नाम रख सकते हो। नीचे आपने सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। सेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद ये वाला चेक आपने लगाना है इस दफ़ा, इंक्रिप्ट फाइल नेम्स। तो आप इस पर क्लिक कर ले, चेक लगा ले। चेक लगाने के बाद ओके और एक दफ़ा फिर ओके, पर पासवर्ड हमने नहीं दिया शायद, तो पासवर्ड में देता हूँ 123 ओके और फिर ओके। अब वापस हमने फोल्डर को विंडोर में कन्वर्ट कर लिया। इस दफ़ा पासवर्ड भी दे चुके हैं तो डबल क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा, फिर आपको इनसाइड छोड़ेगा। तो पासवर्ड क्या है नहीं पता, गलत पासवर्ड दोगे, ओके पे क्लिक करोगे तो ये आपको एरर शो देगा कि आपका पासवर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये विंडोर का लेक्चर पसंद आ चुका होगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो और इवन शेयरेबल बना सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर।